कुछ लोग कह रहा है कि हम मुख्यमंत्री बनने आए हैं। आप हमको न जानते हैं, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए हैं। एक दो नहीं 10-10 को मुख्यमंत्री को बनाने में कंधा लगाए हैं। ये मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना मेहनत नहीं कर रहे हैं। ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब इसी बिहार में हरियाणा पंजाब से गुजरात महाराष्ट्र से जब लोग रोजी रोजगार मजदूरी करने आए तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप जोर से बोलो यार, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना आवाज नहीं आया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अगर नमस्कार, आप सभी से पहले तो माफी चाहते हैं कि आप काफी देर से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। रास्ते में हम लोग भीड़ की वजह से थोड़ी देरी से पहुंचे हैं, इसके लिए आपसे माफी चाहते हैं। इस धरती पर समय निकाल कर आने वाले आप सभी साथियों का, माताओं का, बहनों का हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं, आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम कोई नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने दादा इसी बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही गांव के विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल हो गया है। लोग बताते हैं कि पिछले 10 बरस में हमने जिसको सलाह दिया, जिसका हाथ पकड़ लिया, वो आदमी जीत के राजा हो गया। लेकिन 3 बरस पहले हमने वो काम छोड़ दिया है। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो सब काम छोड़कर बिहार में गली गली क्यों मारे मारे फिर रहे हैं? काम को इसलिए छोड़ा कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। जैसे आप मुखिया, विधायक, सांसद जिताते हैं, हमने 1-2 नहीं 10-10 लोगों को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाकर देखा। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता है। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया। मेरे भाई जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। हमें ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने मुझे ये शक्ति बुद्धि दी है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वही आदमी जीत के राजा हो जाता है। तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता का हाथ पकड़ते हैं, आपको सलाह देते हैं ताकि आपका जीवन भी बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। हम वोट नहीं मांगते हैं। आप आए हैं यहाँ पर बस में, गाड़ी में, पैदल चल के। आपको लगता होगा कोई आएगा कहेगा जनसुराज को वोट दीजिए। हम वोट नहीं मांगते। वोट क्यों नहीं मांगते हैं? अरे भाई, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 साल पर आपके यहाँ कोई न कोई आता ही है। जो आया यही कहा, हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका जीवन सुधार देंगे। यही सुन सुन के आप और हम जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40 बरस तक कांग्रेस का राज बनाए, फिर 15 बरस गरीब का बेटा लालू जी राजा बन गए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने, हमने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। अब कोई आए हैं प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। लेकिन आपको अभी 15 मिनट में, आपको 15 मिनट में एक रास्ता बताएंगे, एक मंत्र सिखाएंगे। जो सरस्वती की कृपा है, जो सरस्वती से ज्ञान मिला है, उसी का इस्तेमाल करके आपको एक रास्ता बताएंगे। आप अगर वो रास्ता सीख लीजिए तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए। हम पहले नेता हैं, हम कहते हैं जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन जिस रास्ता को बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा।
तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार निश्चित तौर पर बिहार में हो जाएगा। और अगर ना हो तो विधायक का नहीं, सांसद का नहीं, अपने भाई, अपना बेटा प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अगले 15 मिनट तक, आप 3-4 घंटा से बैठे हैं, 15 मिनट तक आपको खाली 2 सवाल पूछेंगे, उसका जवाब दीजिए। आप हाँ या ना बोलिएगा और आपको अपने आंख के सामने दिखेगा आपकी बर्बादी का, बदहाली का कारण और इससे निकलने का रास्ता। जितने लोग आए हैं, जिसको भी रास्ता सीखना है, जवाब सबको देना है। हाथ उठाकर जब सवाल पूछे तो हाँ या ना बोलिएगा। सारे लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में, मांझी में, छपरा में और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक एक आदमी को हाथ उठाना है, हाथ नीचे नहीं करना है। हाथ उठाकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। भाई मांझी की जनता कितना समझदार है। आप खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब हैं या अमीर, महिला हैं या पुरुष, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, सब ने कहा कि ना भैया पढ़ाई रोजगार तो होना ही चाहिए। हमने नहीं सिखाया, यहां बैठे हर व्यक्ति को मालूम है, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका और आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है, लेकिन अभी आपको दिखाते हैं आपके बदहाली का कारण। जरा सब लोग सोच के बताइए, सब आदमी को सोचकर दूसरे सवाल का जवाब देना है। अपने अपने जरा बच्चों का चेहरा याद कीजिए और सोच के बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए, अपने समाज के लोगों की दुर्दशा देखिए। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। हमने वीडियो में रिकॉर्ड कराया है, एक एक आदमी ने हाथ उठाकर कहा भैया पढ़ाई रोजगार होना चाहिए। लेकिन आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया। आप बैठ के विधायक को गाली दे रहे हैं, मुखिया को दोषी बता रहे हैं, कोई लालू को गरिया रहा है, कोई मोदी को। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया। अब कोई कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? किस नेता को हम लोग वोट दें? हम आपको अभी दिखाएंगे 2 मिनट में जादू। आपको जिसको मन है उसको वोट दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा मिलेगा। और हमारे कहने पर भरोसा मत कीजिए, अपने आंख के सामने अभी देखिएगा 2 मिनट में। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, आज तक आपने जिन दलों को, जिन नेताओं को वोट दिया, उन नेताओं ने आपके और आपके बच्चों के लिए कुछ किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बोलना है भाई, मूड़ी नहीं हिलाना है, हाथ सबको उठाकर बताना है। जिन नेताओं को वोट दिया उन्होंने काम किया कि नहीं किया? हाथ उठाकर बोलिए, किया कि नहीं किया? जोर से बोलिए, किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? अब पीछे नहीं हटिएगा। 4 बार इसीलिए करवाए हैं, वीडियो में सब रिकॉर्ड हो गया। सब लोगों ने कहा है ए भैया आज तक जिसको वोट देनी जा, देखता के वोट देनी जा, आज तक कोई हमने के कामे नहीं के कैले। तो अब हम गिनवाना शुरू करते हैं। जादू देखने के लिए तैयार होइए। गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गला मत फड़वाइए। जब सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोलेंगे तो ना बोल दीजिएगा। बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, सारण, छपरा, मांझी में हमने कई लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। भाजपाइयों ने कहा सारे हिंदू एक हो जाओ, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है।
आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, मांझी छपरा में फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे मंदिर बना है कि नहीं बना है? जोर से बोलिए, मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने कहा ना, हम तो नीतीश कुमार को वोट देंगे, नीतीश बाबू को वोट देंगे, नीतीश बाबू के राज में हम लोग को बिजली सड़क चाहिए। लालू के जंगल राज में बिहार में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया जाति के नाम पर। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, लड़का पढ़े चाहे बेरोजगार रहे, खाए चाहे मत खाए, लेकिन अपना जात वाले को ही वोट देंगे। तो मेरे भाई, आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना देश में सबसे पहले बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 800 हो चाहे 1000, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? बोलो भाई, मोदी जी इतना प्रचार कर रहे हैं, सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया, मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, सारण से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे बोलो भैया, आपके बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? अभी तो आप बोले भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे हैं तो कह रहे ना भैया, नजवा मिलिए रहा है, बिजली आइए गया है, जात का चर्चा चलिए रहा है, अयोध्या में मंदिर बनिए गया है, और गुजरात में जाकर बाल बच्चा मजदूरी करिए रहा है। यही बताने आए हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कैसे होगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो फैक्ट्री कारखाना कैसे लगेगा? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर, ये भैया जीवन में आज तक अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो जिसके लिए वोट दिए वो मिल रहा है, जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा है। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर बटा है। आपने जात के लिए वोट दिया, जाति का गणना हुआ है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए बिहार के बच्चे गरीब और अनपढ़। यही बात बताने के लिए आए, वोट नहीं मांगते, यही बताने आए हैं। हाथ जोड़ रहे जाकर गांव गांव। अरे मेरे भाई, अगर अपने बच्चों की चिंता आप नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? मेरे भाई, आपको अपने बच्चों की चिंता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जरा हाथ उठाकर बताइए तो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर बताइए, बच्चों की चिंता है आपको? सारा समाज झूठ बोल रहा है। यहाँ भी बोला है कि भैया आज तक अपना बच्चा के लिए वोट नहीं दिए, कह रहा है कि हमारा बच्चा के लिए बड़ा चिंता है। अरे भाई, बच्चों की चिंता क्या होती है? एक बार लालू जी से आप लोग देखिए और सीखिए। लालू जी से सीखिए कि बच्चे का चिंता क्या होता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया
लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का नौकरी भी नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। 5 महीना के बाद चुनाव होगा, गांव गांव में बैठ के चर्चा होगा कि लालू का लड़का जीतेगा कि नीतीश जीतेगा, लेकिन इसकी चर्चा नहीं होगी कि हमारे बच्चों का क्या होगा। पूरा 5000 गांव में पैदल गए। यहाँ बहुत भाजपा का, मोदी का वोटर लोग बैठा है, पूछते हैं काहे दिए हो मोदी को वोट? कहता है मोदी का सीना है 56 इंच का। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। कहता है मोदी का सीना है 56 इंच का, मुसलमान सबको भगा देंगे, पाकिस्तान और चाइना को सबक सिखा देंगे। कितना सिखाए अभी हम लोग को दिखा है। मेरे भाई, बिहार के लोगों का दुर्दशा देखिए। यहाँ मांझी के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 56 इंच है कि 54 इंच, लेकिन अपने गांव में अपने बच्चे का सीना खाए बगैर सिकुड़ा के 20 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। ये आपको नहीं दिख रहा है तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हम कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं। बिहार के आदमी को सुधरना नहीं है। 5 बरस नरक का जिंदगी जी रहा है। रोज जहां जाइए कहता है भैया नाली गली नहीं है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, ए भैया यहाँ तो पढ़ाई नहीं है, ए भैया नौकरी रोजगार नहीं है। आज जैसे ही वोट होगा तो सब ही भुला जाएगा। अब वोट के दिन क्या याद रहेगा? हमारा जात क्या है, कौन हमारा जात का आदमी खड़ा है। वो चाहे चोर हो, बदमाश हो, डकैत हो, अपने जात का है तो उसी का जाकर वोट दो, उसी का वोट दबाओगे। और जात से बच जाइएगा तो भात में फंस जाइएगा। बिहार में वोट के दिन आदमी को दुइये को बात बुझाता है, हमारा जात क्या है, अब 5 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो 35 बरस से लालू नीतीश ने पूरे समाज को जात का नशा डाल दिया है। और उससे निकले तो मोदी जी 5 किलो भात का आदत लगा दिए। 5 किलो भात खाओ, अब बोरा में भर के वोट देते रहो, अपने बच्चों को मजदूर बनाते रहो। इसी से निकालने के लिए ये अभियान शुरू किए हैं। लोग कहता भैया बात तो बढ़िया बता रहे हैं, लेकिन हम लोग के पास तो विकल्पे नहीं है। बिहार में तो दुइये गो दल है, एक मोदी जी का भाजपा, एगो लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार बेचारे का तो पते नहीं है कि कितना देर ललटेन पर लटकेंगे, कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। ए भैया हम लोग के पास विकल्प नहीं है, एगो विकल्प बनाइए। तो इसलिए 2 बरस पैदल चले, 2 बरस पैदल चले, 5000 गांव में गए, 1 करोड़ लोगों को बिहार में इकट्ठा करके जो दल बनाया, जो विकल्प बनाया, इसका नाम है जन सुराज। क्या नाम है? अरे इतना देर से बैठो, मुंह खोल के बोलिए, इसका नाम क्या है? ना सुनाई दिया, जोर से बोलिए, नाम क्या है? जन सुराज मतलब क्या? सुराज मतलब सुंदर राज। किसका सुंदर राज? आपने कांग्रेस का राज देख लिया, आपने लालू नीतीश का राज देख लिया, आपने मोदी का राज देख लिया, अब प्रशांत किशोर पर दाव लगाओगे तो फिर धोखा खाओगे। इसलिए ये प्रशांत किशोर का सुराज नहीं है, जनता का सुराज, आपका सुराज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा हाथ उठाकर बताइए, बिहार में आपका राज, जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, पीछे तक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो इसका आप 2 गो रास्ता बता देते, कैसे बनेगा ये जनता का राज, उसका रास्ता बता देते हैं। शाम हुआ है, हर आदमी एक संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन्होंने आपके बच्चों का हक मारा है, आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे आपके जाति का है या धर्म का, आपके दल का है या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो जिसको जिसको ये बात पसंद आया, हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने आप बिहार को लूटा है, उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जो खड़ा है सब आदमी हाथ उठाओ भाई, झूठ मत बोलिए, हाथ उठाइए और संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? आपके जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जोर से बोलिए, जात इतना जल्दी ना छूटेगा,
जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अब 2000 रुपया देगा तब दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। पहले रास्ता समझ लीजिए। अभी अंतिम मंत्र अभी सिखाएंगे। 2000 रुपया देगा, 500 रुपया देगा तो पैसा लेना है। क्यों लेना है ये समझो। 5 बरस आप बताइए, राशन कार्ड बनाने में पैसा आपसे लिया है कि नहीं लिया है? जोर से बोलो भाई, लिया है कि नहीं लिया है? अरे भूमि का सर्वे में दाखिल खारिज में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जाति प्रमाण पत्र में पैसा लूटा है कि नहीं लूटा है? इंदिरा आवास के लिए पैसा मांगा है कि नहीं मांगा है? तो ये पैसा आपका लूटा है। घरे घर शराब यहाँ बेचवा रहा है कि नहीं बेचवा रहा है? भाई जो जितना महिला लोग है बोलिए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? नीतीश कुमार कह रहे हैं शराब नहीं बिक रहा है। बोलिए जोर से, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? शराब बिक रहा है ना, पैसा लेके शराब बेचवा रहा है ना। तो आपका 5 बरस पैसा लूटा है, आप ही का पैसा है। वोट के दिन आएगा, 500 1000 रुपया देगा तो पैसा ले लेना है। और लेने के बाद बस एक संकल्प, एक मंत्र याद रखना है। ये आपका भाई, आपका बेटा एक मंत्र सिखा रहा है। इस बार जब वोट देने जाइए तो एक बार जीवन में मेरी बात मानिए। नेता को नहीं, किसी दल को नहीं, जाति को नहीं, नानी गली के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी को नहीं, प्रशांत किशोर को नहीं। एक बार जीवन में वोट अपने अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दीजिए। अपने अपने बच्चों के लिए वोट देने का संकल्प लीजिए, हाथ उठाकर। अपने अपने बच्चों के लिए वोट देने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? हाथ उठाकर बोलिए, संकल्प लीजिए, झूठ मत बोलिए। बोले ना बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं। अभी हाथ नीचे रखा, सोचता है हम तो चुनाव में गलती फिर करवे करेंगे। हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है ना? सोच कर बोलिए, सोच कर बोलिए। 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? जोर से बोलो भैया, हम बोलते बोलते थक गए, आप यहाँ बैठे बैठे बोल नहीं रहे हैं। 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई चाहिए? जात की पढ़ाई, पढ़ाई की जात। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? ना, जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलो भैया, झूठ मत बोलो। सोच कर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? हाथ उठाइए, मुंह मत छुपाइए, मुंह मत छुपाइए, हाथ उठाकर बोलो, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो होना चाहिए, संकल्प लिए हैं। तब तो नीतीश जी का छुट्टी हो गया। नीतीश कुमार को टाटा बाय बाय बोलना है? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? ना, सब लोग बोलो भाई, एक एक आदमी बोलिए, महिला लोग बोलिए, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलिए, रखना है कि हटाना है? अब मोदी जी आकर कहेंगे कि नीतीश को मान लीजिए तो मान लीजिएगा? अरे भाई, मोदी जी आकर कहेंगे तो हम लोग मानेंगे? नहीं ना मानेंगे। वोट बिहार का है तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? ना, सब लोग नहीं बोला। वोट आपका है तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? तो मोदी जी का बात पर कह के नीतीश को वोट नहीं ना दीजिएगा। और गलती किए तो नहीं, झूठ नहीं ना बोल रहे हैं। तो नीतीश चाचा को जरा टाटा बाय बाय बोलिए, हाथ उठाकर। नीतीश कुमार गए ना बिहार से बाहर? नीतीश चाचा गए ना? नीतीश चाचा गए ना? तब बच गए लालू जी। तो किसको किसको लालू का जंगल राज चाहिए? किसी को लालू का जंगल राज चाहिए भैया? किसी को चाहिए? अरे हाथ उठाकर बोलो भाई, लालू का जंगल राज किसी को चाहिए? नहीं चाहिए ना। अब हम लोग को लालू नीतीश मोदी नहीं चाहिए, जनता का राज चाहिए, जन सुराज चाहिए। होना चाहिए ना भाई, होना चाहिए ना। तो इतना देर से ज्ञान देना, बढ़िया एगो बात सुना देते हैं। इस बार अगर आपने जो दो संकल्प लिया है इस पर कायम रहे, अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो लिख के ले लीजिए,
इस बार जब दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। क्योंकि इस बार जब छठ के बाद जनता का राज बनेगा तो जन सुराज का पहला संकल्प है, आपके घर का जो सवांग, आपका पति, आपका बेटा बाहर गया है मजदूरी करने, जो बच्चे पढ़ लिख कर यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसका जन सुराज का पहला संकल्प है कि साल भर के अंदर नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर आपके बच्चों के लिए 10 से 12 हजार रुपया का रोजी रोजगार का व्यवस्था बिहार में ही करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब माता बहन बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी घर जाइएगा तो अपने पति को, अपने बेटा को फोन करके बताइए कि इस बार जब बच्चा घरे आओगे, इस बार जब घर आओगे छठ में, तो 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए, मजदूरी के लिए तुम्हें बिहार छोड़कर, परिवार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये प्रशांत किशोर का आपको वादा है। जन सुराज का दूसरा संकल्प, इस बार दिवाली आप मना रहे हैं, छठ में अर्घ देकर घरे आइएगा, और जब ये जनता का सरकार बनेगा तो दिसंबर 2025 से जितने लोग का उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, याद रखिए 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को दिसंबर से हर महीने 400 रुपया का भीख नहीं, 2000 रुपया का मासिक पेंशन कर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना आवाज नहीं आया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये मजदूरी 10,000 12,000 का मिल जाए, 2000 का पेंशन हो जाए, इससे जीवन नहीं सुधरेगा। इसलिए जन सुराज का तीसरा संकल्प है कि जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा भी जा रहा है स्कूल में पढ़ने, वो खिचड़ी खाता है, घरे आता है, पढ़ता नहीं है, तो जब ये जनता का राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से छठ के बाद जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, गरीब के पास ये विकल्प होगा कि आप अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, अंग्रेजी स्कूल में, और उसका फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा ताकि आपका बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए सब गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? हाथ उठाकर बोलिए, हाथ उठाकर बोलिए, आपका बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? तो आपको अपना वोट इसलिए अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? देना है ना भाई? तो एक बार अपने संकल्प पर आप कायम रहिए। इस बिहार में ये व्यवस्था बना कर देंगे कि साल भर के अंदर आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और एक बार इस धरती के सम्मान में एक संकल्प लीजिए, किसी नेता का नारा मत लगाइए, किसी दल का नारा मत लगाइए, प्रशांत किशोर, मोदी, लालू, नीतीश जिंदाबाद मत बोलिए। एक ही चीज नारा हम लोग लगाते हैं इस धरती के सम्मान के लिए। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। नेता सब इतना चूस लिया है कि आदमी के मुंह से आवाजों नहीं निकल रहा। अरे भाई, अपने धरती के लिए, सम्मान के लिए नारा नहीं लगा रहे हो यार? जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। सब बात सुनने के बाद आदमी कहता है, ये भाई, ये आदमी इतना बढ़िया बढ़िया बतिया रहा है, अपने लिए क्या चाहता है? वोट मंगवे नहीं किया, पैसा चंदा लिया नहीं, तो ये काहे इतना मेहनत कर रहा? कुछ लोग कह रहा है कि हम मुख्यमंत्री बनने आए, आप हमको न जानते हैं, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए हैं, 1-2 नहीं 10-10 गो मुख्यमंत्री को बनाने में कंधा लगाए हैं। ये मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब इसी बिहार में हरियाणा, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र से जब लोग रोजी रोजगार मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप जोर से बोलो यार, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
ना आवाज नहीं आया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अगर आपको मेरा सुझाव ठीक लगा, आपको मेरा प्रयास ठीक लगा, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बिहार में बदलाव का ये अभियान चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? जोर से बोलिए, चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? आपका आशीर्वाद है ना हमारे साथ? है ना साथ? करें ना प्रयास, प्रयास होना चाहिए ना भाई। तो बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार।